अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अच्छा, ये जो मैं आपको रोबोट के बारे में आपको इस ग्रुप में ले आया हूँ, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक रोबोट है जो आप लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन तब जब आपके पास बाइनेंस के अंदर कुछ डॉलर पड़े होंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने इस बाइनेंस के साथ इस रोबोट को लिंक करना है। लिंक कर लेने के बाद हमने इस रोबोट को परचेज़ करना है, मतलब एक्टिवेट करना है। ठीक है, एक्टिवेट करेंगे, $120 का एक्टिवेट होगा। मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। मतलब ये है कि हमने $120 का इसको परचेज़ करना है। जब हम इसको एक दफ़ा परचेज़ कर लेंगे तो ये आपके लिए पूरा 1 साल तक वर्क करता रहेगा, और ये लम्हा ब लम्हा वर्क करता है। आपको पूरा पूरा दिन उसको ओपन करने की या खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसे वर्क करता है। तो अब मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी वर्किंग डिटेल बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इसके अंदर प्रॉफ़िट कैसे जनरेट होता है, और ये मुझे कितना प्रॉफ़िट दे रहा है। मुझे कोई नोटिफिकेशन वगैरह मिलता है कि ये क्या करने लगा है, क्या कर रहा है, मैं आपको सारा कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पर अब आप सबसे पहले क्लिक कर लें न्यूज़ बटन पे। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर मैसेज पे क्लिक करता हूँ मैं। तो आप यहाँ पर देखें, ये मेरी अभी इसने एक ऑर्डर सेल किया है। ठीक है, देयर आर न्यू सेल इन बाइनेंस XTZ USDT। एक ऑर्डर इसने लिया हुआ था और इसको इसने सेल कर दिया है। ठीक है, तो इसने ये XTZ USDT बाई कितने पे किया था, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। 6.71 पे इसने बाई किया था। यहाँ पर आप देखें, ये वाला 6.71 पे इसने बाई किया था, और इसने सेल कितने पे किया है, 6.83 पे। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसने मुझे प्रॉफिट दिया है। जो करेंसी 6.71 पे परचेज़ हो रही हो, वही करेंसी अगर 6.83 पॉइंट पे सेल हो रही हो, तो ज़ाहिर सी बात है प्रॉफिट तो आता है। और ये जो है ऑटोमेटिकली ये खुद ही इस चीज़ को बाय करता है, खुद ही सेल करता है। मैं कुछ कर ही नहीं रहा। मैंने सिर्फ कुछ थोड़ी बहुत सेटिंग्स की हैं, जो मैं आपकी भी सेटिंग करवाऊंगा, और वो सेटिंग 5 मिनट के अंदर हो जाती हैं। कि वो सेटिंग कैसे की जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो सेटिंग आप लोगों से करवाऊंगा। वो सेटिंग जैसे ही आप लोगों की कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद आपका ये जो रोबोट है, ये लम्हा ब लम्हा एक एक सेकंड के लिए आपके लिए वर्क करना शुरू कर देगा। बेशक आप पूरा 2 दिन इस रोबोट को ओपन ना करें, कोई मसला नहीं है, आपके लिए ये वर्क करता रहेगा। ठीक है फ्रेंड, इसके अलावा जो भी ये करेंसी बाय करेगा, सेल करेगा, ये इसका रिकॉर्ड मुझे बाइनेंस के अंदर भी शो होगा। मैं आपको बाइनेंस के अंदर इसका रिकॉर्ड शो करवा देता हूँ, ताकि आपको यकीन हो जाए कि मेरे डॉलर इस वक्त बाइनेंस के अंदर ही पड़े हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर रिस्क नहीं है। रिस्क इस वजह से नहीं है कि आपकी डॉलर्स भी बाइनेंस के अंदर पड़े हैं। बाइनेंस के अंदर सारा रिकॉर्ड शो होता है। बाइनेंस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि इन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप कोई भी रोबोट बाइनेंस के साथ लिंक कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने ये भी ऑप्शन, ज़ाहिर सी बात है, एक और बात बताएं, बाइनेंस दुनिया का सबसे नंबर 1 प्लेटफॉर्म है एक्सचेंज क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। सबसे नंबर 1 प्लेटफॉर्म बाइनेंस है। ठीक है, आप गूगल पे भी सर्च कर लें। एक नंबर 1 प्लेटफॉर्म दुनिया का, अगर उसने किसी रोबोट को अपने साथ लिंक करने की परमिशन दी है, तो ज़ाहिर सी बात है उसकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है, इतनी सख्त सिक्योरिटी है कि वो किसी भी रोबोट को अपने मतलब बाइनेंस के अंदर से डॉलर्स को चुराने नहीं दे सकता। वो सिर्फ रोबोट को आपके डॉलर्स को या बाइनेंस के अंदर पड़े डॉलर्स को यूज़ करने की इजाज़त दे सकता है, कभी चुरानी नहीं देगा। उन्होंने इस वजह से ये ऑप्शन दिया। अगर फॉर एग्जांपल बाइनेंस ये ऑप्शन ही ना देता, ठीक है, या फॉर एग्जांपल बाइनेंस ने ये ऑप्शन दे दिया लेकिन उसने सिक्योरिटी टाइट नहीं की, तो क्या फॉर एग्जांपल आजकल लोग जो रोबोट के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनका लॉस हो रहा होता, उनके डॉलर्स ऑटोमेटिकली विड्रा हो रहे होते, रोबोट ऑटोमेटिकली उनके डॉलर्स विड्रा करवा रहा होता, तो क्या कोई लोग इन रोबोट को यूज़ करता? और क्या बाइनेंस इतना अच्छा प्लेटफॉर्म होता? क्या लोग इस पे ट्रस्ट करते? नहीं ना, ऐसी ही बात है। तो ये आप खुद सोच लें कि ये रोबोट काफ़ी टाइम से वर्क कर रहा है। ठीक है, और अल्लाह का शुक्र है मैं इस रोबोट को 3 महीने से जानता हूँ, लेकिन मुझे फॉर एग्जांपल ज़ाहिर सी बात है कि इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था, और मैंने खुद रोबोट को आज से 4 दिन पहले परचेज़ किया है। मैंने खुद रोबोट पे अभी वर्किंग स्टार्ट की है। उससे पहले मेरे पास इतनी इनकम और ये सब कुछ नहीं था कि मैं रोबोट से वर्किंग स्टार्ट कर सकता। ठीक है फ्रेंड, तो अब मैं आपको इसके अंदर ट्रेडिंग सिस्टम दिखा देता हूँ। वॉलेट बटन पे क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ से स्पोर्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये देखिए मेरे पास ये XPR, ठीक है, ये बाय हुई की हुई पड़ी है। ये मैंने खुद बाई नहीं की, ये सी रोबोट ने बाई की है। ठीक है, ये वाली XPR एडा है, सन है, FTT है, डॉट है, EOS है, आयोटा है, एटम है, इसके बाद लिंक है, ठीक है, कावा है, 1 इंच है, इसके बाद है RSR है। ठीक है, ये GTC जो है ये मैंने खुद बाई की है, और मैंने खुद भी ट्रेडिंग की है बाइनेंस के अंदर। स्पॉट ट्रेडिंग मैंने खुद की है। लेकिन आप देखें, मैंने इस GTC को $25 का बाई किया था,
और अभी GTC की वैल्यू इतनी डाउन है कि अगर मैं इसको सेल करता हूँ तो ये $19 में सेल होगी। इसका मतलब है $6 का मुझे लॉस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आजकल के दिनों में बाई हैंड जो ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल है। करेंसीज एकदम से ऊपर जा रही होती हैं, एकदम से नीचे आ रही होती हैं, इस वजह से इसके अंदर बाई हैंड ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल है। इसके बाद XTZ है, सुशी है, LIT है, XXP है, तो ये सारी करेंसीज RWF है। ठीक है, तो ये सारी करेंसीज आप देख लें, ये सारी के सारी बाइनेंस ने उस रोबोट ने ही परचेज़ की हैं और वो खुद ही सेल करता जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखिए मेरे पास जो बाइनेंस के अंदर स्पॉट वॉलेट के अंदर जो डॉलर पड़े थे वो टोटल ऑलमोस्ट 1000 प्लस थे। ठीक है, 1000 थे, उसमें से इसने कितने डॉलर्स की करेंसीज परचेज़ कर ली? ऑलमोस्ट $500 की, और $500 मेरे पास अभी भी एक्स्ट्रा सेव पड़े हैं। अब ये सिर्फ $500 की जिसने करेंसीज परचेज़ की हैं, इन $500 के ऊपर मुझे कितना प्रॉफिट दे रहा है? आजकल के दिनों में एक बंदा जो बाई हैंड करेंसीज लेता है और उनको सेल करता है ना, तो उसके लिए इतना प्रॉफिट जनरेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि करेंसी और मार्केट ने बेतहाशा जो है ना वो आपको क्या बताऊँ, एकदम से डाउन हो जाती है, एकदम से अप हो जाती है, कुछ समझ नहीं आ रही। ट्रेडर आजकल करेंसीज़ को परचेज़ करके बैठे हैं कि यार कब करेंसी अप जाए तो मैं इसको सेल करूं। उन्होंने अपनी पेमेंट यानी कि लगा के रख के बैठे हैं। ठीक है, करेंसी ऊपर नहीं जा रही। तो ये जो रोबोट है इसके पास एक ऐसा निज़ाम है कि जब ये करेंसी बाय करता है ना खुद, जब ज़ाहिर सी बात है एक इंसान है, वो एक करेंसी को कितनी देर तक मॉनिटर कर सकता है, कब तक वो उसके सामने बैठा रहेगा और कब तक वो उसको देखेगा कि ये करेंसी कब थोड़ा सा पॉइंट ऊपर जाती है मैं इसको सेल करूं। ये रोबोट जो है वो एक एक सेकंड के लिए आपकी करेंसी को मॉनिटर कर रहा होता है, और जैसे ही थोड़े से पॉइंट ऊपर जाती है ये फ़ौरन सेल कर देता है। ठीक है, फिर जैसे ही थोड़ी सी नीचे आती है फिर फ़ौरन बाय कर लेता है। इसके अलावा इसकी जो वर्किंग स्ट्रेटजी है, कैसे ये वर्क करता है, इसका प्रॉफिट कैसे आता है, वो मैं सारा आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये जो मेरे पास करेंसीज पड़ी हैं, ये आर्डर कहाँ पर शो हो रहे हैं मेरे। यहाँ पर मार्केट बटन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद ट्रेड बटन पे आते हैं। ठीक है, ट्रेड बटन पे आने के बाद ये जो हिस्ट्री वाला बटन है यहाँ पर मैं आपके सामने क्लिक करता हूँ। ठीक है, ऑर्डर हिस्ट्री पे क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पर देखें ये सारे ऑर्डर लगे पड़े हैं, ये सारे उसके ही लगे पड़े हैं, मैंने खुद कोई भी ऑर्डर नहीं लगाया। ये देख रहे हैं ऑर्डर हिस्ट्री। ठीक है, ये सारे उसी के ऑर्डर हैं, ये देख रहे हैं आप फ्रेंड्स, ये उसी के ही ऑर्डर हैं। खुद ही बाय कर रहा है, खुद ही सेल कर रहा है, सब कुछ खुद ही कर रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा इसमें से। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को दिखाता चलूँ, ये खुद ही ये सारी करेंसीज खुद ही डॉट 1 इंच बाय करता है, फिर सेल कर देता है। ये देखें सेल, ये सेल का हुआ पड़ा है, ये बाय का हुआ पड़ा है, ये फिर सेल का हुआ पड़ा है, ये फिर सेल का हुआ पड़ा है। तो जो भी ये बाय करता है और सेल करता है यकीनन ये प्रॉफिट में करता है और मुझे प्रॉफिट आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप लोगों को ये सारे ऑर्डर तो मैंने दिखा दिए। ट्रेड हिस्ट्री पे बात करते हैं, तो ये देखिए ये सारी ट्रेड हिस्ट्री पड़ी है, मुकम्मल ट्रेड जो ये खुद कर रहा है। मैंने सिर्फ ट्रेडिंग 2 दिन की थी और मैं तंग आ गया था। मैंने कहा यार कौन बाइनेंस के ऊपर 24-24 घंटे बैठे रहे और करेंसीज को देखते रहे कौन सी अप जा रही है कौन सी डाउन जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बैक आ जाते हैं। यहाँ पर बैक आ जाने के बाद मैं आपको नेक्स्ट दिखा देता हूँ कि उसकी जो है ना अर्निंग दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें ये वाले सारे इसके ऑर्डर लगे पड़े हैं। ठीक है, अब ये देखें 4 इसने नए ऑर्डर लगा दिए आपके सामने। अभी मैं उधर घूम रहा था, 4 इसने नए ऑर्डर लगा दिए। कौन सा नया ऑर्डर लगाया? देयर आर न्यू सेल इन बाइनेंस कावा USDT। इसने कावा USDT को सेल कर दिया है। ठीक है, अब इसने कावा USDT बाय कितने पे किया था हम यहाँ से ऊपर पर देख लेते हैं। कावा USDT यहाँ से देख लेते हैं, ऊपर कहीं ना कहीं कावा USDT का बाय वाला नोटिफिकेशन आया पड़ा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है ना जब भी सेल करता है ये प्रॉफिट में सेल करता है, ये कभी भी आपको लॉस में सेल नहीं करेगा। ये देखें कावा USDT इसने 6.58 पे बाई किया था। ठीक है, 6.58 पे बाई किया था, 1.70 क्वांटिटी थी। 6.58 पे बाई किया था, 1.70 क्वांटिटी थी, और इसने 6.69 पे सेल किया है। 6.58 पे बाय किया है, 6.69 पे सेल किया। तो अब आप देखें इसके अंदर कितना प्रॉफिट आया होगा। ज़ाहिर सी बात है जो भी प्रॉफिट आया वो ऑटोमेटिकली मेरे पास ऐड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर इसने दोबारा ये देखें नीचे फिर इसने कावा बाय कर लिया है। कितने पे बाय किया है? 6.69 पे इसने बाय कर लिया है। ठीक है, जब ये कावा की वैल्यू 6.69 से अप जाएगी तो ये ऑटोमेटिक इसको सेल कर देगा। यहाँ पर इसने न्यू सेल दोबारा किया है किसकी? बाइनेंस के अंदर सुशी की सेल की है, 11.50 पे सेल किया। अब सुशी को देखते हैं कि इसने कितने पे बाय किया था। सुशी को आपके सामने मैं दिखा देता हूँ कि इसका बाय वाला ऑर्डर कितने पे था, ताकि आप लोगों को यकीन हो सके कि ये वाकई कम्प्लीटली आपको प्रॉफिट में सेल करता है। ये कभी भी आपको लॉस में सेल नहीं करेगा, ये करता भी नहीं है लॉस में सेल। ये देखें 11.38 पे इसने बाय किया है, 11.38 पे इसने बाय किया है। ठीक है,
और क्वांटिटी कितनी है, एक क्वांटिटी है। 11:38 पे इसने एक क्वांटिटी बाय की है और सेल 11:50 पे, 11:38 से 11:50 पे इसने सेल किया है। तो अब आप देख लें फ्रेंड्स, इसको जैसी बात है, ये जो पॉइंट्स का भी फ़र्क होता है ना, ये ऐसे ही करता है। हर एक थोड़े थोड़े से पॉइंट, जैसी करेंसी थोड़ी सी ऊपर जाती है ये इसको सेल कर देता है। बेशक आधे डॉलर का भी प्रॉफिट आता है ना। तो अब आप देखें कि एक दिन में जब ये हर 2 मिनट के बाद बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है, तो आपको एक दिन में कितना प्रॉफिट आ जाएगा, कितनी दफ़ा ये ऑर्डर लगाता है, कितनी दफ़ा ये सेल करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारा मैं आपको प्रॉफिट दिखाना चाह रहा था। मैंने कहा चलो, ये तो मैंने आपको सिर्फ नोटिफिकेशंस दिखाए हैं। अब हम बैक आते हैं, मैं आपको अपना प्रॉफिट दिखा देता हूँ। होम बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से ये देखें, ये सारे वही करेंसीज़ हैं जो इसने ख़रीदी हुई हैं, जिसके ऊपर ये वर्किंग कर रहा है। ठीक है, टोटल 17 करेंसीज़ हैं जो इसने मेरी ख़रीदी हुई हैं। और टोटल कितने डॉलर यूज़ कर रहा है 17 करेंसीज़ के ऊपर, $500। $500 अभी तक भी मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है बाइनेंस के अंदर। हालांकि मैंने $1000 लगाया हुआ था। मैंने कहा $1000 की इकट्ठी ट्रेड लगाए। ठीक है, बेशक 1000 में से $800-900 यूज़ करे और मुझे प्रॉफिट दे, लेकिन ये इतना संभल के चलता है। जब मार्केट डाउन होती है ना, जब मार्केट का पता नहीं चल रहा होता, तो ये आपकी करेंसीज़ को ऐसे नहीं कि $500 की इकट्ठी बाय कर ले, नहीं, ये आपकी करेंसी जो बाय करता है वो $10 की बाय करता है। जब पहली दफ़ा वो करेंसी को बाय करेगा तो $10 की बाय करेगा। कभी भी ये करेंसी, मतलब इसके अंदर हम खुद सेटिंग करते हैं कि ये जो फर्स्ट टाइम करेंसी बाय करे, जब भी करेंसी बाय करे ये $10 की करे। ठीक है, जब भी करेंसी बाय करे ये $10 की करे, $10 से ज़्यादा की ना करे। तो ये $10 की बाय करता है। ठीक है, और बेशक फॉर एग्ज़ाम्पल अब मार्केट है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक करेंसी है जिसकी वैल्यू है अभी 28। ठीक है, तो जैसे ही मतलब मैं इसको कहूँगा ना कि ये मतलब जब मैं इसको ऑन करूँगा रोबोट को, तो ये उस करेंसी को बाय कर लेगा। ठीक है, 28 वाली करेंसी को, जो 28 पॉइंट पे है, उसने $10 की बाय कर ली। अब $10 की बाय की इसने, करेंसी फिर थोड़ी सी नीचे आ गई, 27 पॉइंट पे आ गई। अब ज़ाहिर सी बात है, अगर ये 27 पॉइंट पे सेल करता है तो फिर हमें लॉस होगा। लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा, ये क्या करेगा कि 27 पॉइंट पे इसको दोबारा बाय कर लेगा। ठीक है, 28 पॉइंट पे भी इसने इसको बाय किया था, 27 पॉइंट पे भी अभी ये दोबारा बाय कर लेगा। अब इसके पास 2 ऑर्डर हो गए। अब जब 27 से 26 पे आती है करेंसी, तो फिर वो इसको बाय कर लेगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम खुद सेटिंग करते हैं कि जब मार्केट थोड़ी सी डाउन आती है, तो बजाय इसके कि ये सेल करे, ये उसको बाय करे। ठीक है, अब ज़ाहिर सी बात है, मार्केट ने या उस करेंसी ने किसी न किसी टाइम पे तो अब जाना ही है। तो जब ये 26 से 25 पे आती है करेंसी, तो फिर ये इसको बाय कर लेता है। इससे जब नीचे आएगी करेंसी, तो ये फिर उसको बाय नहीं करेगा, क्योंकि हम इसके अंदर सेटिंग कर देते हैं कि अगर मार्केट 4 दफ़ा, मतलब अगर आपने 4 ऑर्डर लगा दिए हैं, 4 ऑर्डर अगर आपने लगा दिए, तो 4 से 5वां ऑर्डर आप ना लगाना। ठीक है, क्योंकि मार्केट फिर ज़्यादा डाउन आ रही है, तब आप मार्केट के अप जाने का वेट करना। ठीक है, तो वो एक करेंसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप एक एट ए टाइम पे 10 करेंसियाँ लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, ये मैंने 17 करेंसीज़ लगाई हुई हैं, तो ये एट ए टाइम 17 करेंसीज़ पे वर्क कर रहा होता है। ठीक है, तो इसके बाद मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये करेंसी फॉर एग्ज़ाम्पल, अब उसने जो 24 पे उसने आखिरी ऑर्डर लगाया, 24 के बाद उसने बाय नहीं किया। ठीक है, मैं तो जो है ना, मैंने तो इसके अंदर एक करेंसी के लिए 14 ऑर्डर लगाई हुई हैं। मतलब ये नीचे 14 दफ़ा जब नीचे मार्केट आएगी, तो बेशक ये इसको बाय कर सकता है। मैंने ये अपनी, आप सेटिंग ये खुद करेंगे, मैं आपको खुद सेटिंग करवाऊंगा। आपसे पूछूंगा कि आप बताएं कि आप अपनी करेंसी को जब मार्केट नीचे आती है तो कितनी दफ़ा ये बाय करे। ये इसने जब से मैंने 14 दफ़ा लगाया हुआ है, अभी तक इसने किसी भी करेंसी को 14 दफ़ा परचेज़ नहीं किया, क्योंकि इसको मौका ही नहीं मिला। क्योंकि करेंसी जैसी नीचे आती है, फ़ौरन अप हो जाती है। जब अप हो जाती है तो फिर ये इसको सेल कर देता है। मतलब इसको मौका ही नहीं मिलता कि ये 14 इकट्ठे ऑर्डर लगा सके किसी भी करेंसी को, कि वो 14 दफ़ा नीचे आए और 14 दफ़ा ये उस करेंसी को परचेज़ करे। ऐसा कोई इसका मौका ही नहीं मिला। ठीक है, तो ये 14 ऑर्डर लगाता नहीं है नॉर्मली। ये अगर आप 14 ऑर्डर भी लगा दें, ये 5-7 ऑर्डर एक करेंसी के ऊपर लगाता है। जब करेंसी के 5-7 ऑर्डर लग जाते हैं, जैसी करेंसी थोड़ी सी ऊपर जाती है, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, तो वो उसको सेल कर देता है। मैं इसको आपकी एग्जांपल देता हूँ। अब उसने करेंसी लास्ट टाइम बाय की थी 24 पॉइंट पे। जब करेंसी 24 से 25 पे जाएगी ना, तो जो उसने ऑर्डर 24 वाला लगाया था वो सेल कर देगा। अब 25 से जब 26 पे जाएगी, तो जो 25 वाला ऑर्डर था वो सेल कर देगा। 26 से जब 27 पे जाएगी, तो जो 26 वाला ऑर्डर था वो सेल कर देगा। 27 से जब 28 पे जाएगी, तो 27 वाला जो ऑर्डर था वो सेल कर देगा। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आपको यहाँ से कब लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ। एक जो है ना, वो आपको आधे से आधे डॉलर का भी लॉस नहीं होता। ठीक है, तो ये आपके करेंसी को हर वक्त मॉनिटर कर रहा होता है, हर वक्त देख रहा होता है। हम तो खुद भी सो जाते हैं या बाज़ औक़ात बिज़ी हो जाते हैं, लेकिन ये ना सोता है ना बिज़ी होता है। ये सारी रात, ये सारा दिन काम कर रहा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 1 साल के लिए कम्प्लीटली आप लोगों के लिए वर्क करेगा। बहुत अच्छा निज़ाम है। मैं अब आपको अपना जो है ना वो रेवेन्यू दिखा देता हूँ।
अपना प्रॉफिट दिखा देता हूँ। यहाँ पर रेवेन्यू बटन पे क्लिक करता हूँ आपके सामने, तो ये देखिए आप फ्रेंड्स, पहले दिन जब मैंने लगाए थे ऑर्डर, जिस दिन मैंने रोबोट परचेज़ किया था, तो इसने मुझे $13 का प्रॉफिट दिया था। ठीक है, $13 का प्रॉफिट के अंदर इसने कौन कौन सी करेंसी बाई की थी, ये सारा रिकॉर्ड है। ठीक है, किस करेंसी से मुझे कितना प्रॉफिट आया था। अभी आप देखें प्रॉफिट इसने मुझे एक ही करेंसी से कितना दिया है, 0.10, 0.10, 0.12, 0.10, 0.09, 0.031, 0.10, लेकिन थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा करके पूरे दिन का प्रॉफिट मेरा कितना बन गया, $13। और उस दिन उसने $400 यूटिलाइज़ किए थे, मतलब $1000 मैंने रखा हुआ था, उसमें से $400 इसने यूटिलाइज़ करके मुझे $13 का प्रॉफिट दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं दूसरे दिन की, जिसमें $10 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, दूसरे दिन मार्केट बहुत डाउन थी, लेकिन फिर भी इसने मुझे प्रॉफिट दिया है। यहाँ पर देखिए आप, ये 0.09, 0.10, 0.12, 0.10, 0.16, 0.08, 0.10, 0.22, 0.07। तो ये आप देखें थोड़ा थोड़ा करते 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 ये एक दिन में कितना प्रॉफिट मेरा बना चुका है, $10 का। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा कुछ खुद ही करेगा। अब यहाँ से बैक आते हैं, तीसरे दिन का प्रॉफिट भी $10.67 का था। और आज चौथा जो दिन है वो भी शुरू है, मतलब रात को 9 बजे के बाद मेरा नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है, क्योंकि मैंने जो मतलब जिस टाइम पे मैंने रोबोट ख़रीदा था और जब मैंने इसको एक्टिवेट किया था, तो वो रात का 9 बजे का टाइम था। तो 9 बजे के बाद मेरा नेक्स्ट डे का टाइम शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर अभी आप देखें ये रात के 9 बज चुके हैं, 9 बजे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। तो ये मुझे $2.23 का प्रॉफिट दे चुका है। अब आप देखें इसमें से $2.23 इसने कैसे बनाए। ठीक है, बाइनेंस कौन सी करेंसी थी, सेल थी सुशी USDT 0.087, कावा USDT से मुझे मिला है 0.21, एटम USDT से मुझे मिला है 0.30, XTZ से मुझे मिला है 0.20, XTZ USDT से मिला है 0.075। तो अब देखें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट, ये थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट इसलिए हमें देता है क्योंकि करेंसी जैसे ही थोड़े से पॉइंट भी ऊपर जाती है तो ये इसको सेल कर देता है, फिर जब नीचे आती है फिर उसको बाय कर लेता है। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है ये, मैं खुद इससे बहुत ज़्यादा मुतमिन हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका फ़ंड सिक्योर है, आपका फ़ंड बाइनेंस के अंदर पड़ा है। आपके फ़ंड को ये रोबोट कहीं भी लेके नहीं जा सकता सिवाय बाइंग एंड सेलिंग के। क्यों? क्योंकि हमने जब हम बाइनेंस के साथ उस रोबोट को कनेक्ट करते हैं या लिंक करते हैं, तो हम बाइनेंस के अंदर सेटिंग करते हैं कि ये आपके इन डॉलर्स को जस्ट सेलिंग एंड बाइंग के लिए यूज़ करे, इसके अलावा किसी और मकसद के लिए यूज़ ना करे। तो अब आप खुद सोचें कि जब बाइनेंस ने इतनी टाइट सिक्योरिटी दी हुई है, तो ये रोबोट क्या कर सकता है उस बाइनेंस के साथ? कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सारी बातें सिर्फ आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग सेटिस्फाई हो जाएं कि आपका फ़ंड सिक्योर है। मैं आपको एक और चीज़ बनाने लगा हूँ, आर्ड USDT, होवो लाइफ, ठीक है, HT फॉक्स, बहुत सारी चीज़ों पे मैं खुद भी वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, आर्ड USDT पे भी मैं 6-7 महीने से वर्क कर रहा हूँ, होवो लाइफ पे मैं 2 महीने से वर्क कर रहा हूँ। इसके बाद HT फॉक्स पे मैं तकरीबन 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से वर्क कर रहा हूँ। अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट है उनका भी, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, कुछ पता नहीं है वो कब भाग जाएँ, कुछ पता नहीं है उनके स्कैम के चांसेस कब कब उनके स्कैम हो सकते हैं, कब नहीं हो सकते। ठीक है, तो मैंने एक आर्ड USDT के अंदर से मेरे $1800 पड़े थे, दूसरे आर्ड USDT के अंदर $700 पड़े थे। तो मेरे जिस आर्ड USDT अकाउंट के अंदर $1800 पड़े थे, वो सारे के सारे मैंने विड्रा करवाए, और वो सारे के सारे विड्रा करवा के मैंने इस रोबोट के ऊपर लगा दिए। ठीक है, 18 में से $1000 मैंने लगा दिए इसके ऊपर, और $800 अभी तक मेरे पास सेफ़ एंड सिक्योर पड़े हैं, वो भी बाइनेंस के अंदर ही पड़े हैं। ठीक है, तो बताने का ये मकसद था आप लोगों को कि ये सिक्योर चीज़ है। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ एक दफ़ा मुश्किल होना पड़ेगी कि आपको $120 लगाने पड़ेंगे इसको एक्टिवेट करने के लिए, फिर आप बेशक 1 साल के लिए मुतमिन हो जाएं। ये आपको आपका जो प्रॉफिट है वो पहले 10 दिनों में निकाल देगा। मतलब आपने जो $120 लगाए थे इसको परचेज़ करने के लिए, ये पहले 10 दिनों में आपको आपका जो है ना वो जो आपने लगाया था कैपिटल $120 का, ये पूरा कर देगा। आपको प्रॉफिट $120 का ये पहले 10 दिनों में निकाल देगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि और मैं आपको क्या बताऊं इसके अंदर प्रॉफिट कितना होने वाला है आपको आपके रेफरल्स बनाने की वजह से। अब आपने नेटवर्क मार्केटिंग काफ़ी सुनी होगी कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा शोबा है जिसमें आपको आपकी नीचे जितनी भी टीम आती है सबका प्रॉफिट मिलता है। तो इसमें भी नेटवर्क मार्केटिंग है। अगर आप अपने से नीचे लोगों को ज्वाइन करवाते हैं तो आपको उनका भी प्रॉफिट मिलेगा। अब वो लोग नेक्स्ट लोगों को ज्वाइन करवाते हैं तो उनका भी प्रॉफिट मिलेगा। अब वो लोग नेक्स्ट लोगों को ज्वाइन करवाते हैं तो उनका भी प्रॉफिट मिलेगा। जैसे जैसे नीचे से नीचे लोगों को ज्वाइन करवाते जाएंगे, जितनी भी नीचे टीम होगी आपकी, चाहे 100 लोग हो जाएं, इसमें लेवल सिस्टम नहीं है।
बता रहा हूँ आपको, आपसे नीचे जितने लेवल तक मर्जी, चाहे 100वें लेवल मतलब 100 लेवल तक भी आपका कोई बंदा ऐड होगा तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें ये भी चीज़ है, इसमें कोई लेवल की ये नहीं है कि छठे लेवल के बाद आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे, 7वें लेवल तक जो बंदा होगा 7वें लेवल के बंदे को आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे, तो नहीं है ऐसा कुछ। इसमें 7वें लेवल तो क्या, 1000वें लेवल पे भी अगर कोई बंदा आएगा तो उसका बेनिफिट आपके पास आएगा, और डेली बेस पे आएगा, उसकी अर्निंग का कुछ ना कुछ परसेंटेज आपके पास डेली आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको बता, अभी ये देखें मैं कुछ भी नहीं कर रहा, आपके सामने हूँ, ये 2 ऑर्डर फिर लग चुके हैं। न्यूज़ में देखते हैं अभी हम, यहाँ पर इसने कौन से ऑर्डर लगाए हैं, यहाँ पर बाय वाला ऑर्डर लगाया है, फिर बाय वाला ऑर्डर लगाया है। ठीक है, तो ये देख लें, आपके सामने सारा कुछ है, ये खुद इसने 2 ऑर्डर लगा दिए हैं बाय वाले। तो ये जैसे ही इनका ये करेंसी अप होंगी, जो उसने बाय वाला ऑर्डर लगाए हैं, ये इनको सेल कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये सारा कुछ आपको मैंने विद प्रूफ दिखाया है। ठीक है, इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास इतनी है अमाउंट, बाइनेंस के अंदर भी आप $200-300 रख सकते हैं, और इसके अलावा आप $120 का इसको भी परचेज़ कर सकते हैं, तो इसको करें। अगर आपने अर्न यूएसडीटी के अंदर इतने ज़्यादा डॉलर लगाई हुई हैं, तो आप अर्न यूएसडीटी से ज़्यादा इसमें प्रॉफिट है आपका। अर्न यूएसडीटी आपको कितना प्रॉफिट दे रहा है, 0.92%, मतलब 1% भी आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा। 0.92% आपको प्रॉफिट दे रही है अर्न यूएसडीटी, 1% से भी कम। और ये जो है आपको प्रॉफिट देगा ऑलमोस्ट 2 up to 3% प्रॉफिट देगा, ये 2 up to 3%। तो अर्न यूएसडीटी का प्रॉफिट ज़्यादा है या इसका प्रॉफिट ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात कि सेफ़ एंड सिक्योर कौन सी चीज़ है, बाइनेंस। आपके डॉलर कहाँ पड़े हैं, बाइनेंस के अंदर। ये जो मैंने आपको प्रॉफिट दिखाया है होम बटन के ऊपर, रेवेन्यू के ऊपर क्लिक करके, ये सिर्फ मुझे दिखा रहा है कि जब से मैंने इस रोबोट को ज्वाइन किया है मुझे इतना प्रॉफिट आ चुका है $36 का। लेकिन ये जो $36 हैं मेरे इसके अंदर नहीं पड़े, ये $36 भी मेरे बाइनेंस के अंदर ऐड हो चुके हैं। ठीक है, ये $36 भी मेरे बाइनेंस के अंदर ऐड हो चुके हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा। ये सिर्फ मुझे एक रिकॉर्ड दिखा रहा है कि जब से मैंने इसको ज्वाइन किया है ये मुझे इतना प्रॉफिट दे रहा है। इसके अलावा आपको रेफरल की वजह से जो अर्निंग मिलती है, उसमें अगर आपने एक अपना मेंबर बनाया, ठीक है, आपने अपने आपने खुद ज्वाइन किया, उसको एक्टिवेट किया। सबसे पहली बात तो आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप टीम बना सकते हैं। जब आपने एक्टिवेट किया, ठीक है, एक्टिवेट करने के बाद आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपने फिर आपको नेक्स्ट टीम भी बना लेनी है और अपनी ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर लेनी है। ठीक है, तो जब आप एक रेफरल बनाएंगे, आपका रेफरल अकाउंट एक्टिवेट करेगा ना, तो जब वो $120 का अकाउंट एक्टिवेट करेगा तो आपको $40 मिल जाएंगे उसकी एक्टिवेट करने से। $40 डायरेक्ट आपके पास आ जाएंगे, रोबोट आपको दे देगा, आपके बाइनेंस में आ जाएंगे वो $40। ठीक है, और जब वो रेफरल नेक्स्ट लोगों की टीम बनाएगा तो उनका बेनिफिट भी डेली बेस पे आपके पास आता रहेगा। ठीक है, आपने नेक्स्ट एक और बंदा आपने तैयार कर लिया, उसको भी आप ज्वाइन करवाना चाहते हैं, तो वो जब $120 का रिवॉर्ड ख़रीदेगा तो $40 फिर आपके पास आ जाएंगे। मतलब ये रिकमेंडेशन बोनस है, किसी को रिकमेंड करना और उससे रोबोट एक्टिवेट करवाना। ये रोबोट आपको रिकमेंडेशन बोनस भी दे रहा है $40 का। तो मेरे ख़्याल में ये एक बुरी ऑफ़र नहीं है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है ये, आप इससे अपने रेफरल बना के भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको एक दिन में प्रॉफिट अच्छा नहीं आया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ $300-100 लगाई हुई हैं इसके रोबोट के अंदर, और आपको प्रॉफिट पहले $10 आ रहा था, लेकिन आज के दिन आपको प्रॉफिट $5 आया, क्योंकि मार्केट का कुछ पता नहीं होता कब अप डाउन जा रही है। ये आपको प्रॉफिट लाजमी देगा, लॉस कभी नहीं देगा, इतना मैं कह देता हूँ आपको। ये आपको प्रॉफिट लाजमी देगा, लॉस कभी नहीं देगा। ये डिपेंड करता है कि मार्केट कितनी अप जाती है, कितनी डाउन आती है। जितनी ज़्यादा मार्केट अप जाएगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा, जितनी ज़्यादा मार्केट डाउन जाएगी ये फिर भी आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन हो सकता है कि पहले से थोड़ा कम दे दें, $1-2 का फ़र्क इसमें आ जाए। ठीक है, तो ये देखें, पहले दिन $13 का प्रॉफिट था ना, उस दिन मार्केट बूस्ट थी, फिर उसके बाद मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हुई, अब 10 और $10 का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो 9 बजे के बाद से लेके 1 घंटे के अंदर अंदर इसने मेरे $2.5 का प्रॉफिट बना दिया है। तो आप ये भी सारा कुछ देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देने का यही मतलब था कि अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है, वो ज्वाइन करना चाहता है, तो ज़रूर वो ज्वाइन करें, मुझसे रब्ता करें। ठीक है, मेरा नंबर 0306 1482 762। मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँगा, बिल्कुल आराम से समझाऊंगा कि आपने रोबोट कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने उसको एक्टिवेट कैसे करना है, एक्टिवेट करने के बाद आपने उसको लिंक कैसे करना है, लिंक करने के बाद आपने
उसके अंदर कुछ सेटिंग कौन सी करनी है, कुछ 4-5 सेटिंग है जो टोटल 5 मिनट की सेटिंग है, ठीक है। 5 मिनट की सेटिंग है टोटल की, ठीक है। तो वो आपने करनी है। वो करने के बाद आपका रोबोट वर्क करना स्टार्ट कर देगा। फिर आप मोबाइल को भी भूल जाएँ, रोबोट को भी भूल जाएँ, बाइनेंस को भी भूल जाएँ, अपने डॉलर्स को भी भूल जाएँ। आपका ये रोबोट खुद ही काम करता रहेगा। बेशक आप रात को सो जाएँ, सुबह उठ के देखें तो इंशाल्लाह आपको प्रॉफ़िट नज़र आ रहा होगा। वाक़ई यार ये इसने प्रॉफ़िट रात को सोते ही भी दे दिया है, ठीक है। तो ऐसी ज़बरदस्त चीज़ मैंने आज तक नहीं देखी। आजकल लोग जो पहले हाथों से ट्रेडिंग करते थे ना, जो पहले हाथों से स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, रात को स्पॉट से अपने डॉलर ख़रीद लेते हैं, बाय कर लेते हैं और सुबह सेल कर देते हैं, तो आजकल वो चक्कर नहीं है। आजकल करेंसीज़ का कुछ पता नहीं चल रहा कब अप हो रही हैं, कब डाउन जा रही हैं। आजकल रात को लोग ख़रीदते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 30 पॉइंट पे, तो सुबह तक वो करेंसी 20 पॉइंट पे होती है, वो उसको सेल ही नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि कब ये 30 से 35 पे जाएगी ताकि मैं इसको सेल करूँ। अब 30 से नीचे सेल करेगा तो उसको लॉस आ जाएगा। लेकिन ठीक है, करेंसी का एक ऐसा टाइम आता है जिस टाइम करेंसी बाज़ात अप हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रात को 3 बजे 4 बजे मैंने जब स्पॉट ट्रेडिंग खुद की थी ना, तो मैंने एक करेंसी रात को 9 बजे ली थी और मैं रात को अक्सर नहीं सोता, ठीक है। तो रात को 3 बजे के करीब करेंसी एकदम से बूस्ट मारी थी और मैंने उस वक्त करेंसी को सेल किया था और मुझे 5 से 6 डॉलर का प्रॉफिट आ गया था। मैं खुद सोच रहा था, मैंने कहा यार अब ये रात के टाइम कौन जागे और कौन इसको करे। तो ये रोबोट जो होता है ये रात के टाइम भी जाग रहा होता है, आपकी ट्रेडिंग आपकी करेंसीज़ को हर वक्त मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। तो इससे ज़बरदस्त चीज़ कोई नहीं है। आजकल जितनी भी स्पॉट ट्रेडिंग और बाई हैंड जितने भी लोग ट्रेडिंग करने वाले हैं वो इन रोबोट्स के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि 120 डॉलर एक दफ़ा लगाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक रोबोट जो आपके लिए 24 घंटे आपको मुयस्सर आ रहा है, ठीक है, वो इससे बढ़ के और क्या है, आपको प्रॉफ़िट देगा। जो आपको प्रॉफ़िट दे रहा है उसमें उसकी कोई कटिंग नहीं है, ठीक है। जब ये प्रॉफ़िट देता है तो उस प्रॉफ़िट के अंदर से अपनी कटिंग या जो इसकी फ़ीस है वो निकाल के आपको देता है। ये जो मुझे इसने प्रॉफ़िट दिया आपके सामने, ये रेवेन्यू डिटेल में, ये प्रॉफ़िट सारा इसकी फ़ीस निकाल के है, ठीक है। जितना भी प्रॉफ़िट है ये सारा इसकी फ़ीस, अपनी जो फ़ीस है इसकी, ये अपना सारा कुछ फ़ीस निकाल के मुझे प्रॉफ़िट दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें न्यूज़ में एक और इसने ऑर्डर लगा दिया है, बाय का ऑर्डर लग चुका है, ठीक है। बाइनेंस XTZ USDT 6.70 का ये बाय वाला ऑर्डर है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर भी इसने बाय किया, ये मतलब XTZ का दूसरा ऑर्डर इसने बाय किया है, ठीक है। एक ये ऑर्डर है और अब एक ये ऑर्डर, 2 ऑर्डर इसने बाय कर लिए XTZ के। क्योंकि मैंने इसको खुद अलाउ किया हुआ है कि जब मार्केट नीचे जाती है तो आप बेशक 14 दफ़ा करेंसी को परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। 10-10 डॉलर का ये एक ऑर्डर लगाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी करेंसी पे इसने कितने ऑर्डर लगा रखे हैं। XTZ पे ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें इसने जो है ना 2 ऑर्डर लगा रखे हैं। मैंने आपको दिखाए थे ना 2 ऑर्डर, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ XPR पे इसने कितने ऑर्डर लगा रखे हैं। 6 ऑर्डर लगा रखे हैं इसने XPR पे, मतलब इसने XPR करेंसी को 6 दफ़ा परचेज़ किया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिखा XXP, इस करेंसी को इसने कितनी दफ़ा परचेज़ किया है। इसने अभी तक इस करेंसी को परचेज़ नहीं किया, ये इसके डाउन होने का वेट कर रहा है। जब ये डाउन जाएगी तो ये इसको ऑटोमेटिक परचेज़ कर लेगा। ये देखें ये बहुत ज़बरदस्त निज़ाम है यार इसके अंदर। सुशी को देखिए इसके कितने इसने ऑर्डर लगा रखे हैं। इसके अंदर भी इसने कोई अभी तक ऑर्डर नहीं लगा रखा, ठीक है। ये देख रहे हैं 0 नंबर ऑफ़ कॉल मार्जिन 0, क्यों? क्योंकि ये इसके डाउन जाने का वेट कर रहा है, ठीक है। अब ये देखें फर्स्ट बाई इन अमाउंट, मतलब जब ये बाय करता है तो 10 डॉलर का बाय करेगा। जब भी बाय करेगा आपकी इस करेंसी को 10 डॉलर का बाय करेगा। और मार्जिन कॉल लिमिट, कितनी कॉल्स लिमिट हैं? 14, मतलब ये 14 दफ़ा इस करेंसी को बाय कर सकता है, लेकिन तब बाय करेगा जब ये करेंसी अपनी मौजूदा वैल्यू से डाउन जाएगी, ठीक है। अगर डाउन नहीं जाती तो फिर ये बाय नहीं करेगा, फिर ये सेल करेगा। जो उसने पहले ऑर्डर रखी हुई हैं, जो उसने पहले ऑर्डर परचेज़ की हुई हैं, पहले उनको सेल करेगा, फिर उसके बाद न्यू बाय करेगा। तो ये इसका मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है फ्रेंड्स। अगर आप इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको बेशक रिलीफ़ है, आप बेफ़िक्र हो कि इसमें ट्रेडिंग करें, ठीक है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये रोबोट आपके लिए सब कुछ कर रहा है। सिर्फ इसको बाइनेंस के साथ लिंक करें, बाइनेंस के अंदर डॉलर रखें, आपको प्रॉफिट देता रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी समझ आ गई होगी, ठीक है। यहाँ से न्यूज़ पे क्लिक करें। अब यहाँ पर दोबारा न्यू बाय का ऑर्डर लग चुका है, $USDT का बाय का ऑर्डर लग चुका है। ये डुप्लीकेट पे क्लिक करते हैं तो इसमें कोई खैर दिखाता तो नहीं है। तो यहाँ पर देखें बाइनेंस डॉट का दोबारा न्यू ऑर्डर लग चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप बाइनेंस डॉट किधर है, बाइनेंस डॉट, ये डॉट पड़ी है, ठीक है। तो ये देखें इसके 2 ऑर्डर लगे पड़े हैं मेरे पास, 2 ऑर्डर इसने लगा लिए हैं
और इसने कितने डॉलर का ख़रीद चुके हैं, ये मेरे पास तकरीबन $20 का ये ख़रीद चुका है। ठीक है, $20 का फर्स्ट बाई अमाउंट इन $10। ठीक है, तो देख लें फ्रेंड्स, अब आपकी अपनी सोच है कि आप इसको किस हद तक लेते हैं, कैसे लेते हैं। हर ये ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे के पास इतनी अच्छी अमाउंट हो, इतने अच्छे डॉलर हों तो वो ये इसको कर सके। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो ये चीज़ कर सकते हैं, जिनके पास ये चीज़ अवेलेबल है, तो उस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास से, तो मैं इसी चीज़ से फ़ायदा उठा रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास हैं तो आप इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। सबसे बड़ी बात कि यार आपके फ़ंड सिक्योर हैं। आर्न यूएसडी के अंदर आपको कुछ नहीं पता कब ये भाग जाए, लेकिन इसके अंदर इसके आपके फ़ंड्स बिल्कुल सिक्योर हैं। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके डॉलर आपके बाइनेंस में पड़े रहेंगे। मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ कि मेरे डॉलर अभी भी बाइनेंस के अंदर पड़े हैं। मज़ीद आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें, क्वांटिटेटिव पे क्लिक करते हैं ना, तो अभी तक मेरे पास बाइनेंस के अंदर कितने डॉलर बचे हुए पड़े हैं, 526। अब हम बाइनेंस के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से मैं आपको बाइनेंस के अंदर दोबारा दिखा देता हूँ। ठीक है, स्पॉट के अंदर कितने डॉलर पड़े हैं मेरे पास, देख लें, 526। ठीक है, बाकी ये वो करेंसीज़ हैं जो उस रोबोट ने परचेज़ की हुई हैं। तो इससे बड़ा आप लोगों को और क्या दिखाऊं फ्रेंड्स, के ये इतना ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है कि आपके डॉलर आपके बाइनेंस में पड़े हैं। और एक और बात, आप इनको जब मर्ज़ी यूज़ करें। आप अगर चाहते हैं कि मैं ये जो है ना, वो ये जो डॉलर पड़े हैं, ये 515, इनको मैं यूज़ करना चाहता हूँ, आप यूज़ कर लें। जहाँ मर्ज़ी सेंड करें, विड्रा करना चाहते हैं विड्रा करें, सेल करना चाहते हैं सेल करें, जो मर्ज़ी करना चाहते हैं करें। ठीक है, इसके बाद अब आप कहते हैं कि यार ये जो करेंसी है ना, ठीक है, ये इनमें से कोई ये करेंसी बाय करना छोड़ दे। ठीक है, इसको मज़ीद बाय ना करे, तो आप इस करेंसी के ऊपर क्लिक करें। ये क्या लिखा हुआ है, स्टॉप मार्जिन कॉल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो ये इस करेंसी को बाय करना छोड़ देगा। सिर्फ ये करेंसी को, इस करेंसी को सिर्फ फिर सेल करेगा। जो उसने पहले से इसको मतलब करेंसी को बाय किया हुआ था ना, पहले से जो उसने बाय कर ली हैं, फिर उनको ये सिर्फ सेल करेगा। सेल करके फिर ये दोबारा इस करेंसी को बाय नहीं करेगा। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, अब आप सोचते हैं यार बाइनेंस के जितने भी डॉलर पड़े हैं वो मैं चाहता हूँ कि मैं जो है ना किसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ या उनको सेल करना चाहता हूँ, मैं बाइनेंस के अंदर डॉलर नहीं रखना चाहता। तो फिर आप क्या करेंगे, इन सब के ऊपर स्टॉप मार्जिन कॉल वाला बटन प्रेस कर देंगे, ताकि तमाम जो करेंसीज़ हैं वो दोबारा बाय ना हो, सिर्फ सेल हो जाएँ। तो आपकी करेंसी सारी सेल होना स्टार्ट हो जाएंगी। जब वो मतलब प्रॉफिट में जाएंगी, जब वो ऊपर जाएंगी तो उनकी ऑटोमेटिक सेल होना शुरू हो जाएगी। जब सारी सेल हो जाएंगी तो सबका प्रॉफिट विद डॉलर्स आपके पास बाइनेंस के अंदर आ जाएंगी। सारे के सारे डॉलर आपको बाइनेंस में शो हो जाएंगे, आपकी सारी करेंसी ज़ीरो हो जाएंगी, आपके सारे डॉलर बाइनेंस में शो हो जाएंगे। फिर आप बेशक जो मर्ज़ी करें उन डॉलर्स के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आप लोगों को ये कह दूं कि अगर आप 300 से 400 डॉलर बाइनेंस के अंदर रखते हैं और आप $120 का ये रोबोट ख़रीद लेते हैं, ठीक है, तो आप 10 दिनों के अंदर अंदर $120 तो ऐसे बना लेंगे जिससे आपकी रोबोट की जो कीमत है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ऊपर वाले आगे जितने दिन मतलब आगे पूरा साल है, ठीक है, तो ये पूरा साल आपने इसका प्रॉफिट ही लेना है। फिर 1 साल के बाद फिर आप इसको रिन्यू कर सकते हैं। अब आपको एक और चीज़ बता दूं इसके बारे में, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको एक और दे दूं। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि टीम पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, टीम पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि आपको इसके टीम का क्या बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पर इसका कोई बेनिफिट इन्होंने नहीं बताया टीम का। तो मैं आपको एक और चीज़, रिवॉर्ड डिटेल पे क्लिक करते हैं। एक्टिवेशन, डायरेक्ट क्वांटिटीज़, टीम क्वांटिटीज़, यहाँ पर भी इसकी कोई डिटेल ख़ास शो नहीं हो रही। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी टीम से जब आपके लेवल अपग्रेड होते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ये रिन्यू यहाँ पर चेक कीजिएगा ज़रा, रॉयल क्यू यहाँ पर आप देखिएगा। रोबोट एक्टिवेशन डायरेक्ट पुश 30 USDT, मतलब अगर आपका कोई भी मेंबर रोबोट को एक्टिवेट करता है, डायरेक्ट रेफरल, अगर आपका कोई भी डायरेक्ट रेफरल जिसको आपने खुद ज्वाइन करवाया, जिसने आपके लिंक से ज्वाइन किया, अगर वो, मैंने उस वक्त $40 बताया था तो आई एम सॉरी, $40 नहीं थे, 30 USDT लिखा हुआ है। तो अगर आपका कोई भी रेफरल रोबोट को एक्टिवेट करता है तो आपको 30 USDT उसी टाइम मिल जाएंगे। ठीक है, और 20% आपको आपके रेफरल का 20% डेली बेस पे मिलता रहेगा। आपका रेफरल बेशक हो सकता है आपका रेफरल को इतना अमीर हो जो $5000 आपके इस बाइनेंस के अंदर रख दे। अगर वो 5000 रखता है और उसको जितना भी डेली प्रॉफिट आएगा उसका 20% कितना बनेगा, हो सकता है आपको पर डे आपके उस रेफरल की वजह से 15-20 डॉलर मिलते रहें। ठीक है, तो इसके अलावा एक और बात, अगर आपके 3 मेंबर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, 3 मेंबर हो जाते हैं डायरेक्टली पुश, 3 मेंबर मतलब आप 3 मेंबर से एक्टिवेट करवा लेते हैं अपना ये रोबोट, 3 मेंबर आप ज्वाइन करवा के उनको एक्टिवेट करवा लेते हैं।
इसके अलावा वो 3 मेंबर नेक्स्ट अपनी टीम बनाते हैं और वो टीम हो जाती है 20 मेंबर की, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, ठीक है। अब V2 जो होगा तो आपको V2 से क्या फ़ायदा होगा, V2 से फ़ायदा ये होगा कि आपको $10 एक्स्ट्रा मिलेंगे डेली बेस पे। V2 से आपको क्या फ़ायदा होगा, $10 एक्स्ट्रा आपको डेली बेस पे मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर आप आ जाते हैं V2 में, ठीक है। जब आप V2 में होंगे, V2 में जब आप अपना रेफरल बनाते हैं, रेफरल बना के उससे आप रोबोट एक्टिवेट करवाते हैं, रोबोट एक्टिवेट करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, $40। पहले 30 था, अब 40 मिलेगा। क्यों, क्योंकि आप ख़ुद V2 में हैं, ठीक है। तो आपने एक रेफरल बनाया, उसको उसका रोबोट आपने एक्टिवेट करवाया तो आपको $40 मिल जाएंगे, ठीक है। और इसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रिवार्ड कितना है, 30%, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख लें इसका कितना अच्छा बेनिफिट है। आगे V4 का दिखा देता हूँ। तो इसमें आप 50 USDT आपको मिलेंगे और 40% का प्रॉफिट है। टीम रिवार्ड, पीयर रिवार्ड। अब ये पीयर रिवार्ड क्या होता है, इसका भी आपको समझाता हूँ। आपके नीचे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बंदे को ज्वाइन करवाया, ठीक है। उस बंदे ने आगे 2 लोगों को ज्वाइन करवाया। जो 2 लोग होंगे, ठीक है, उनका जितना प्रॉफिट बनेगा वो भी आप तक आएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ भी इसके अंदर एक स्ट्रेटजी है जिसको पता नहीं उसका नाम क्या बोलते हैं। ये सारी नेटवर्क मार्केटिंग जैसा निज़ाम है यार। वो मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा बाद में, ठीक है। उसके थ्रू भी आप प्रॉफिट लेंगे। इसके अंदर डायरेक्ट पुश कितने होने चाहिए, 8 यूज़र, मतलब आपके डायरेक्टली 8 बंदे होने चाहिए जिन्होंने रोबोट एक्टिवेट किया हुआ हो। यहाँ पर V4 अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आप देख लें 12 यूज़र आपके हों तो आप यही V4 में चले जाएंगे। और आपको V4 में अगर आपका एक मेंबर एक्टिवेट करता है रोबोट को तो 60 USDT मिलेंगे, 50% प्रॉफिट मिलेगा, 10% पीयर रिवार्ड मिलेगा, ठीक है। अब ये पीयर रिवार्ड क्या है ये भी मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आप लोगों को ये सारी बातें मैं बताना चाह रहा था। तो ये आप देखें आगे VIP5 से VIP6 है। VIP6 है तो इसमें 70 USDT रिवार्ड है, 60% रेशो है और 10% टीम रिवार्ड है। ग्लोबल 10% वेटेड डिवाइडेंड नीड टू डिडक्ट इक्वल रिवार्ड्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ग्लोबल डिवाइडेंड 10%, मतलब ये जो है ना रोबोट, जो इसको मतलब हर रोज़ प्रॉफिट आता है, ठीक है। उस प्रॉफिट में से भी कुछ प्रॉफिट ये लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जो इसके अच्छे मेंबर होते हैं जिनका V6 होता है उनके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो उसमें से भी आपको प्रॉफिट मिलेगा 10%, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ कि इस जैसा कोई भी सिस्टम नहीं है अगर आप इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये एक और न्यूज़ आई पड़ी है, देख लेते हैं। ये फिर इसने एक बाय कर लिया है, क्या बाय किया, एटम USDT इसने बाय किया है। कितने पॉइंट्स पे किया, 3315 पे किया। अब ये सेल करेगा कम से कम 34 पे या 3360 पे करेगा, 3380 पे सेल करेगा, ठीक है। तो देख लें फ्रेंड्स, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। अब इसके अंदर आप किस हद तक जुड़ते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में मज़ीद, तो ग्रुप तो ऑलरेडी मैंने इस बोर्ड का बना लिया है, ठीक है। और ग्रुप का अगर मैं ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ तो ग्रुप का लिंक भी आपको यूट्यूब वीडियो के नीचे मिल जाएगा। आप वो ग्रुप ज्वाइन करें, उसके अंदर आप मुझसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों को डॉलर्स चाहिए तो आप डॉलर्स मुझसे परचेज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं, मैं आपको दूंगा डॉलर, ठीक है। इसके अलावा और किसी तरह की भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हैं। इस रोबोट के मतलब रजिस्ट्रेशन आप बिल्कुल कर सकते हैं। मसला ये नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन अभी कर सकते हैं, परचेज़ बेशक आप 1 महीने के बाद कर लें, कोई ही मसला नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा आप आज रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं मुझसे रब्ता करें, कल करना चाहते हैं, जब भी करना चाहते हैं मुझसे रब्ता करें। नंबर आपको मैं अभी बता रहा हूँ, 0306 14 82 762, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस रोबोट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मज़ीद कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ लीजिए। और इसके अलावा अगर आप अपनी टीम बनाना चाहते हैं तो आप शेयर बटन पे क्लिक करेंगे, लेकिन ये शेयर बटन पे क्लिक करेंगे तो ये तब क्लिक होगा जब आप एक्टिवेट कर लेंगे। अब मैंने एक्टिवेट किया हुआ है, मैंने शेयर बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखें कॉपी रिकमेंडेड URL में ये कॉपी करूँगा। जिसको भी ज्वाइन करवाना चाहता हूँ मैं उसको सेंड करूँगा, वो मेरे लिंक से ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक थी आज की वीडियो, सारी इन्फॉर्मेशन। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।